कौन हो आप और क्या अंदर ताक झाक कर रहे हो? ओ, हमारे पति यहाँ काम करते हैं। आपके पति यहाँ काम करते हैं तो अंदर जाना चाहिए ना, आप यहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हो? नहीं, हम अंदर नहीं जा सकते हैं क्योंकि हमारे पति को नहीं पसंद है कि उनकी बीवी उनके दफ्तर में आए। वो तो हमारी मजबूरी है यहाँ आना। दरअसल क्या है ना, हमारे पति सुबह हमसे लड़कर आए थे, इसलिए कुछ खाकर भी नहीं आए और उन्होंने तो रात को भी खाना नहीं खाया था। अब ऐसे भूखी पेट दफ्तर में काम करेंगे तो तबीयत खराब ना हो जाए, इसलिए हम उनके लिए ये टिफ़िन लेके आए हैं। आप एक ठो काम करेंगे, हमारा ये टिफ़िन हमारे उनको दे दीजिए। हम उनके सामने जाएंगे तो वो बहुत गुस्साएंगे हम पे। क्या नाम है आपके हस्बैंड का? हमारे पति का नाम रुस्तम है। अच्छा, तुम रुस्तम की वाइफ हो? जी। अरे जब आप इतना दूर से चल के आए हो तो मिल लो ना, वैसे भी सामने ही कैबिन है उसका। ना दादा ना, हमने आपको बताया ना कि हमारे पति ने उनके दफ्तर में आने से सख्त मना किया है। अगर हम अंदर जाएंगे तो वो हम पे गुस्साएंगे। आप दे आइए ना। अरे जब आप इतनी दूर से चल के आए हो और खाना बना के भी लाए हो इतना प्यार से, तो मिल लो ना। एक काम करता हूँ, मैं उसे कॉल कर देता हूँ। अरे नहीं नहीं, आप कॉल मत कीजिए। अरे कुछ नहीं होगा। हमें डर लग रहा है, हम पे गुस्साएंगे वो। हेलो रुस्तम, तुम्हारी बीवी आई हुई है गेट पे लंच लेके। हाँ तुम्हारी बीवी, आ जाओ। हमारे पति हमें बहुत डांटेंगे। अरे आप क्यों परेशान हो रहे हो? कुछ नहीं बोलेगा वो आपको, मैं हूं ना। आप पहले तो अंदर आओ। लो, आ भी गया। सुमन, तुम यहाँ पे? तुम्हें मैंने कितनी बार मना किया है कि तुम मेरे ऑफिस के आसपास भी नजर नहीं आनी चाहिए, और तुम ऑफिस के अंदर ही आ गई। वो अब रात को खाना नहीं खाए थे और सुबह भी नहीं खाए। देखिए, हमसे छोटी मोटी गलतियां तो होती रहती है। आप हमारी गलती की वजह से खाने पे काहे गुस्सा निकाल रहे हैं? और देखिए, आप हमारे पति हैं, अगर आप भूखे रहेंगे तो हमें अच्छा थोड़ी ना लगेगा। अरे एक टाइम खाना नहीं खाऊंगा तो मर नहीं जाऊंगा। मेरी खुद की लाइफ है, मेरा जब दिल करेगा तब खाऊंगा। तुम क्यों मुझे परेशान करती रहती हो? लेकिन आप नहीं खाएंगे तो हम कैसे खा सकते हैं? अरे एक बात बता, मैंने तुझे ये बोला क्या कि मेरे खाना खाने के बाद खाइयो? अरे भाई तेरी लाइफ है, तू जो मर्जी कर, मैं तुझे मना नहीं करूंगा। हमेशा मेरे गले की घंटी बन के मत घुमा कर। ठीक है, हम जा ही रहे हैं, लेकिन आप ये टिफिन तो ले लो। अरे मेरी मां, नहीं चाहिए तेरा डब्बा, तू जा यहाँ से। किसी ने देख लिया तो बेइज्जती और हो जाएगी मेरी। ठीक है, हम जा ही रहे। सुनो, ये टिफिन मुझे दो। ले पकड़, पकड़ इसे। अरे जैसा तेरी बीवी ने बताया, जब तक तू खाना नहीं खाता है वो भी खाना नहीं खाती। अरे अपने बारे में ना सही, कम से कम अपनी बीवी के बारे में तो सोच। सुबह से भूखी है वो। अरे क्या बताऊं सर, पता नहीं किस गवार से शादी करा दी मेरे घर वालों ने। मुझे इसके साथ रहना बिल्कुल पसंद ही नहीं है। और सर आपको नहीं पता, इसकी गवारों वाली सोच, जब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा ये खाएगी नहीं। जिसे तू पुराने ख्यालात बोल रहा है ना, उसे संस्कार बोलते हैं। और आज के जमाने में ऐसी बीवी लोगों को मिलती नहीं है जिसके इतने अच्छे संस्कार हो। नसीब वाला है तू जो आज के जमाने में ऐसी बीवी मिली है। कद्र कर ले इसकी। और भाई खाने से क्या दिक्कत है? ये बता रही है कि कल रात भी तूने खाना नहीं खाया। वो सर रात को लेट पार्टी से आया था, सुबह ऑफिस के लिए लेट हो रहा था तो जल्दबाजी में खाना खा के नहीं आया था मैं। अरे तो क्या हो गया? सुबह तू खाना खाकर नहीं आया, इसीलिए तेरी बीवी यहाँ लंच लेके आई है ना तेरे लिए। और मुझे एक बात बता, पूरे ऑफिस में किस एम्प्लॉय की बीवी यहाँ पर लंच लेके आती है उसके लिए? अरे हमारी बीवी आज तक हमारे लिए लंच लेके नहीं आई। और तुझे क्या लगता है तेरी बीवी गवार है क्योंकि वो साड़ी पहनती है? अरे तुझे पता भी नहीं है कि आजकल की जो मॉडर्न बीवियां होती है ना, वो सामने से तो मॉडर्न दिखती हैं अपने पति के सामने, लेकिन पीठ पीछे उनके कितने अफेयर चल रहे होते हैं उनके पति को नहीं पता होता है। अरे ऊपर वाले की दया से इतनी संस्कारी और अच्छी बीवी मिली है तुझे, जो तुझे इतनी इज्जत दे रही है, और तू उसकी सबके सामने बेइज्जती कर रहा है और वो तुझे पलट के जवाब भी नहीं दे रही। रास नहीं आ रही क्या तुझे इतनी इज्जत? अरे सर ऐसी बात नहीं है, आपको तो पता ही है मैं शहर का लड़का और ये गाँव की, हमारा स्टैंडर्ड ही मैच नहीं होता। अच्छा, हाथ तेरा इसके साथ स्टैंडर्ड मैच नहीं हो रहा। शादी करते वक्त ये चीजें तेरे सामने नहीं आई थी? तुझे पता नहीं था इन चीजों के बारे में? और तेरे माँ बाप, वे क्या शहर में ही पैदा हुए हैं? वे भी तो गांव से ही है ना। उनके साथ भी तेरा स्टैंडर्ड मैच नहीं हो रहा होगा, तो उनके साथ क्यों रह रहा है? छोड़ दे उन्हें भी। अरे सर आपको नहीं पता ये कितनी गवार है।
इसको कहीं पार्टी में भी लेके जाता हूँ ना, तो ये सिंदूर मंगलसूत्र पहन लेगी। कहीं ले जाने के लिए भी ना मुझे 10 बार सोचना पड़ता है। क्या बोले जा रहा है तू? साड़ी पहन रखी है, मांग भर रखी है, मंगलसूत्र पहन रखा है। अरे तेरी बीवी है वो, सुहागन तो हमेशा ये सब चीजें पहनती ही है ना। अरे जो उसके अंदर की अच्छाई है वो तुझे बुराई दिख रही है। कभी अपने अंदर की बुराई देखी है तूने? अरे बीवी है वो तेरी, गुलाम नहीं है। और हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में बीवी को घर की लक्ष्मी बोलते हैं। अरे इतना भी बेइज्जत मत करो उसे कि तुझसे रूठ के कल को वो छोड़ के चली जाए तुझे। और तुझे तो पता ही है ना, जब लक्ष्मी रूठती है तो इंसान बर्बाद हो जाता है। सॉरी सर, मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी वाइफ के साथ इतना गलत कर रहा हूँ। जिसे मैंने गंवार समझा, उसी के इतने अच्छे संस्कार है, और मैंने कभी अपने वाइफ की कदर नहीं की। माफ़ कर दो मुझे। आज के बाद कभी तुम पे नहीं चिल्लाऊंगा। जितनी इज्जत तुम मेरी करती हो, इतनी मैं तुम्हारी इज्जत करूंगा। जाओ इसे घर तक छोड़ के आओ। जी सर।